वैसे तो 3-30 का फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा एक प्रचलित फ़ॉर्मूला है। आज मैं आपको बताऊँगा, मैंने इसको अपने हिसाब से कैसे देखा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक कन्फ्यूज़न होती है, इस बारे में सबसे पहले बात करना बेहद ज़रूरी है कि वो कन्फ्यूज़न क्या है? और वो कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारे लोग 3-30 तो ठीक है, चलिए टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको जब मार्क करते हैं तो गलत तरीके से मार्क करते हैं। कैसे मार्क करते हैं? ये जो हम 2 हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है? और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब आप इसको मार्क करिए, हाई और लो को। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 9:15 का कैंडल को, चाहे वो 3 मिनट का देख ले, 1 मिनट का देख ले, और 9:45 मिनट का, आप समझ रहे हैं लोग कहाँ गलती करते हैं? 9:15 का कैंडल का हाई देखते हैं और 9:45 के कैंडल का लो देखते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। यही हो जाता है गड़बड़। अब तो हमने एक लगा लिया है, अब दूसरा लगाएंगे। एक हाई लगा लिया, अब एक हम यहाँ पे लो लगा देते हैं। चलिए, दोनों लगा लिया है। अब देखिए, ये टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम आधा घंटा, याद रखिएगा, ये आधे घंटे का टाइम फ्रेम है। इसको हाई और लो मार्क करना है। अब इसके बाद हम जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब कुछ बातों को आप थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की इसको आप कोशिश करिएगा। अगर टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम अगर बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, याद रखिए, तो यही आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आधे घंटे का टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा बन रहा है तो यही आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। चूँकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से शुरू होता है, धीरे 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 ऊपर जाता है और इस जगह पे जाके आपको एक यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? चूँकि मैंने आपको क्या कहा कि अगर आधा घंटा अगर छोटा है तो फिर आप वहाँ से काम कर सकते हैं। लेकिन छोटा में काम कैसे करना है? यहाँ पे इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा या क्रॉस करके नीचे जाएगा तो हम एंटर करेंगे। अगर वो 200 पॉइंट, 150 पॉइंट के आसपास अगर कैंडल बनता है तो फिर हम इसके हाई और लो जो भी है यहाँ पे जब हमको टाइम फ्रेम दिखेगा तो हम यहाँ से इसको काम पे ला सकते हैं। मतलब अगर आधे घंटे के टाइम फ्रेम का जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये 150 पॉइंट या 150 पॉइंट से ज़्यादा होता है तब हम यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन घटित होगा तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक गया तो यहाँ पे अब हम काम नहीं करेंगे। हम इसलिए काम नहीं करेंगे, ये पॉइंट्स बहुत बड़ा नहीं है। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा या नीचे के लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। लेकिन इसका दूसरा रूप मैंने क्या बताया? अगर 200 पॉइंट का हो जाता है तो यहाँ पे अगर आ जाता है तो ज़रूर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के रेजिस्टेंस पे बेरिश एक तौर तरीका अपना सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट क्या करता है, आप अगर ध्यान से देखते हैं, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल ऊपर जाता है। अब यही एक बहुत बड़ा लोगों की गलती हो जाती है। लोग एक कैंडल को देख के ही सोचते हैं कि बस ब्रेकआउट मिल गया। ऐसा नहीं है, 2 कैंडल चाहिए होता है पावरफुल बायर्स के लिए। अगला कैंडल नीचे चला आता है, उसके बाद फिर और एक कैंडल यहाँ पे ऊपर आया, उसके ऊपर और एक कैंडल आया, तो फाइनली हमें मिला है ये वाला कैंडल जो है ना, ये हमारे लिए ब्रेकआउट का काम करेगा। अच्छा, ब्रेकआउट और एक होता है। मान लीजिए इसने एक ब्रेकआउट दिया, एक रेड कैंडल बना, कोई बात नहीं, इसके ऊपर अगर और कैंडल ग्रीन बन जाता है जो इसके ऊपर बंद हो तो फिर आप इसी से ही एंटर कर सकते हैं। लगातार 2 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसी चीज़ को ट्रेल करते हुए आगे चलेंगे। कैसे ट्रेल करेंगे? सबसे पहला तो जहाँ से आपने यहाँ पे एंटर किया यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करने वाला है। और जहाँ जहाँ मार्केट स्विंग लेगा हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल कैसा होगा? जब 2 या 2 से अधिक कैंडल नीचे की तरफ आएगा, जैसे हम ऊपर की तरफ जाने के लिए हमने ट्रेड लिया है, 2 या 2 से अधिक कैंडल आएगा अपोजिट कलर का और फिर वापस यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा तो उसका लो हमारे लिए हो जाएगा स्विंग।
तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे 2 से ज़्यादा बन गया। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे क्यों, आपको समझ में आया। 2 से ज़्यादा रेड कैंडल बन गए और फिर से यहाँ पे कम से कम 2 ग्रीन कैंडल बन गए, तो ये हमारा स्विंग बन गया। यही चीज़ रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब देखिए ऐसे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब यहाँ पे एक स्विंग आया, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। स्विंग यहाँ से आया, फिर ऊपर चला गया, ये वाला हमारे लिए नीचे चला जाएगा इस प्रकार से। ये लो हमारे लिए बन गया है, क्योंकि ये स्विंग है। 2 से अधिक कैंडल बने, फिर 2 ग्रीन कैंडल बने। अब थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं मिला, यहाँ से सीधा और ऊपर चला गया। तो और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे एक स्विंग मिलता है हमको। देखिए हम लगातार स्विंग को किस तरीके से ट्रेल करते हुए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ गया, और ऊपर गया, और ऊपर गया, फिर यहाँ पे और एक स्विंग बना, और हमारा स्टॉप लॉस समय के साथ देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने कहाँ पे एंट्री की थी और कहाँ मार्केट पहुँच गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।